गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब हमने कई दिनों से सोचा कि हमें अपने YouTube चैनल पे आना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ों पे बातें करनी चाहिए जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो हमने पहले आपको बताया था कि हम हिस्ट्री चालू करने वाले हैं और उसके बाद फिर हमें समझ में आया कि जो हम बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे मैप से कई क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो मैप से जो क्वेश्चन पुटअप होंगे ना, तो उनकी विचारधारा क्या रहेगी या वो किस लेवल से पुटअप होते हैं, तो वो हमें समझना चाहिए। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इस आधार पे क्वेश्चन आ जाता है। पूछ ले खनिज जो है कहाँ पैदा होते हैं, खनिजों के लेके आ जाए। ऐसी चीज़ों को लेकर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या हमको ये मालूम है कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं? क्या हमको मालूम है कि राजधानी क्या है? क्या हम अपने भारत के राज्यों की रूपरेखा को पहचान पाए हैं? जो हमारा बेस है पहले वो मजबूत होना चाहिए। जब हमारा बेस मजबूत होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए दिसपुर कहाँ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि असम की राजधानी दिसपुर है। तो असम वाला मैप आपको मालूम होना चाहिए कि असम यहाँ बनता है। उसके बाद में आप क्या करोगे, चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे। कई सारे जिलों को लेकर आता है, कई सारे शहरों को लेकर आता है, कई सारे राजधानियों को लेकर आता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से खूब पुटअप होते हैं। तो टाइम को ज़्यादा ना करते हुए हम अपनी वीडियो पे आगे चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आज हम भारत के राज्यों के बारे में और भारत के यूटी के बारे में बात करेंगे, जिनको यूनियन टेरिटरी के नाम से भी कहा जाता है। इंग्लिश में राज्य को स्टेट के नाम से आप जानते ही हैं। राज्य कह लें, सूबा कह लें, स्टेट कह लें, ये सब जो है राज्य के नाम है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, आज हमने साइड में भारत का मैप भी रखा है आप लोगों की हेल्प के लिए। और चूंकि इसमें एक बात ये भी है कि जब हम मैप बनाते हैं तो उतना अच्छा बनता भी नहीं है। हम अक्सर जो है आगे पीछे घुस जाते हैं। जब भारत की बात आती है तो हम चीन में भी चले जाते हैं, पाकिस्तान में भी चले जाते हैं, अपना एरिया मिलाते रहते हैं। लेकिन चूंकि आज एग्जैक्ट बात करनी है तो इसलिए हमने आज जो है मैपिंग सिस्टम भी बना के रखा है। तो आइए चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे ऊपर आपको एक राज्य नजर आ रहा है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये जो मैप हमारा है, ये जो हमने लगा रखा है अभी मानचित्र, ये कुछ पुराना है, तो इस नए में कुछ बदलाव हुए हैं जो कि हम कर देंगे। अब जो आपको पूरे जम्मू कश्मीर दिख रहा है, तो पहले जम्मू कश्मीर के थोड़े से इतिहास की बात करते हैं। आइए क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है भारत का, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये 1947 के बाद से है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है ये 1947 के बाद से है भारत का। इससे पहले क्या था सर? तो इससे पहले जो आपको इधर बराबर में पाकिस्तान नजर आ रहा है, ये इसकी बाउंड्री है, ये भी पहले जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था। इधर आपको छोटा सा बांग्लादेश दिख रहा है, ये हम कह सकते हैं कि छोटा इंडिया दिख रहा है, क्योंकि भारत का मैप और बांग्लादेश का मैप लमसम देखने में एक जैसा होता है, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये जो बांग्लादेश नजर आ रहा है, पहले ये भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, और ये तो पाकिस्तान था ही, ये भी सब हिस्से थे भारत के। और हम बात करें तो ये भूटान और ये काफी टाइम पहले ये पूरा अखंड भारत था किसी जमाने में। तो अब जो प्रेजेंट में आपको नजर आ रहा है ये 1947 के बाद से है। हम पहले राज्य की बात कर रहे थे जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों ने एक रणनीति चली थी जिसके बारे में आप जानते ही हैं। वो रणनीति क्या थी? फूट डालो राज करो। क्या थी? फूट डालो राज करो। सर मतलब कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि भारत के अंदर दो बड़े मजहब थे, एक हिंदू और एक मुसलमान। उसने कहा इन दोनों को आपस में लड़ाओ, यदि ये नहीं लड़ेंगे तो हम पे हावी हो जाएंगे, हम इनको लड़ाएंगे, ये आपस में लड़ेंगे तो हमारी रेस्पेक्ट भी करेंगे, हमको समझेंगे भी, और ये आपस में लड़के मरते रहेंगे। आज ऐसा ही हो रहा है। तो इनकी साफ रणनीति थी फूट डालो राज करो। कई सारी घटनाओं का हम जिक्र करेंगे आगे जाकर, चीज़ों को समझेंगे, तो वो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम चीज़ों को समझते हुए जाएंगे। तो आइए हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो पहले यही बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर ने कहा, अंग्रेजों ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दो राज्य होंगे, और जितनी भी रियासतें हैं भारत के अंदर, तकरीबन 600 रियासतें थी। अब जिसमें से जो मिलना चाहे वो वहाँ मिल सकता है, और जो आज़ाद रहना चाहे वो रह सकता है। सर रियासत क्या होती है? रियासत मतलब रजवाड़े। सर रजवाड़े क्या होते हैं? यहाँ पे नवाब शासन करते हो, सम्राट शासन करते हो, राजा शासन करते हो, उसको कहा जाएगा रजवाड़े। जैसे भरतपुर एक रियासत, जयपुर एक रियासत, बंगाल एक रियासत,
हैदराबाद एक रियासत, दिल्ली के मुगल एक रियासत, तो ऐसे 600 टुकड़ों में भारत क्या था, बटा हुआ था, छोटे छोटे 600 टुकड़ों में। बात समझ में आ रही है? तो जब छोटे छोटे 600 टुकड़ों में भारत बटा हुआ था, तो अब ये ऑप्शन था उनके पास कि चाहे तो वो आज़ाद रहना चाहे आज़ाद रह सकते हैं, चाहे वो भारत में मिले चाहे वो पाकिस्तान में मिले, उनकी मर्जी है। अब बात आई कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर को भारत दुनिया में जन्नत कहा जाता है। यदि किसी को जन्नत का मजा लेना हो, जन्नत की सैर करनी हो, तो वो जम्मू कश्मीर चला जाए। कई सारे लोग जाते भी हैं घूमने के लिए, आप लोग भी गए होंगे या चले जाना, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है जम्मू कश्मीर। तो अब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को एक अलग ही देश बना लूं, अपने आप मतलब अपने क्षेत्र को, जम्मू कश्मीर को, खुद को क्या वो एक देश बनाएगा, वो तो इंसान है। तो उसने कहा कि मैं क्यों ना अपने आप को एक देश बना लूं, अपने राज्य को। उसने यही सोचा, लेकिन पाकिस्तान को ये बात गवारा नहीं हुई। पाकिस्तान को ये बात गवारा इसलिए नहीं हुई कि पाकिस्तान कश्मीर को अपना विशेष अंग मानता है या अपना हिस्सा मानता है, उसको ऐसा लगता है कि हम अधूरे हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे हम तो PAK लिखेंगे, तो PAK में आ जाएगा आपका पंजाब, और K से आ जाएगा कश्मीर, और A से पता नहीं कुछ और राज्य है। मतलब उन्होंने जब इसका नाम रखा पाकिस्तान का, तो उन्होंने इसमें इंक्लूड किया, तो K से कश्मीर आ रहा है। तो कश्मीर को उन्होंने अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल था। लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो आपको ये मैप दिख रहा है, ये जो मैप है ये पाकिस्तान का है, और हम जम्मू कश्मीर को पूरा अपने भारत में इंक्लूड करते हैं, आप देख रहे होंगे। और जब आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे, तो यही मैप यहाँ से बढ़कर ऐसे करके पाकिस्तान इस जम्मू कश्मीर को अपने मैप में आकर्षित करता है। तो ये अपने में करता है, हम अपने में करते हैं, दोनों विवादित जगह है। तो सर इसका विवाद क्या है वो जरा समझाइए, हम वो भी तो देखें कि सर वो विवाद है क्या। तो विवाद ये है कि जम्मू कश्मीर आपको आज नजर आ रहा है, तो इस पे से जो है 1947 में यहाँ से अटैक करना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान की आर्मी ने। पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और अटैक करने के बाद जो इतना हिस्सा है उस पर कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने। इसको हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद में हरि सिंह टेंशन में आ गए। हरि सिंह ने भारत को निमंत्रण भेजा कि भैया हम पे अटैक कर रहा है पाकिस्तान, हमको बचा लीजिए। तो भारत के जो हम कह सकते हैं कि बीवी मेमन हुए, या हम कहें सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, वो क्यों चाहिए कि हम जाके अपनी आर्मी भेजें, इनकी मदद करें, हमें मिलना नहीं चाहते। उन्होंने कहा आप हमें मिलोगे, तो उन्होंने कहा हम आप में मिलेंगे। तो विशेष तो एक सिग्नेचर किया गया, एक स्टैंप लिया गया जिसपे सिग्नेचर हुआ, और जम्मू कश्मीर को विशेष अंग का दर्जा दे दिया गया कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन तब तक क्या हुआ कि इतने पे कब्जा कर लिया, यहाँ लाइन खींच गई, इसको LOC कह दिया गया, और यहाँ इधर चाइना के हैंड ओवर है कश्मीर, इसको कह दिया गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसको कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और जो ये पाक के पास है और जो चाइना के पास है उसको कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये चाइना के हैंड ओवर है। यहां तक ये समझ में आई। तो इतने हिस्से पर तो पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर रखा है, और इतने पर अपना जो है किसने कर रखा है, चीन ने कर रखा है। मतलब भारत के पास ये बीच वाला हिस्सा बचता है, जो कि श्रीनगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ये बीच वाला हिस्सा भारत के पास बचता है। तो इतने पर भारत का आधिपत्य है। उसके बाद में क्या हुआ, इसको विशेषण का दर्जा दे दिया गया 1947 में जम्मू कश्मीर को। तो यहाँ के 2 संविधान थे, 2 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 2 यहाँ की सिटीजनशिप थी, नागरिकता, ठीक है। और यहाँ पर जो है सब कुछ डबल डबल माना जाता था। यहाँ का खुद एक प्रधानमंत्री होता था जिसको वजीर आजम कहा जाता था, वहाँ पे वजीर आला, वजीर आजम ऐसे करके हुआ करता था। मतलब एक तरह से वो भारत में होने के बावजूद भी उसको विशेष दर्जा दिया गया था। लेकिन फिर दौर आया 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को भारत में ये एक प्रावधान लाया गया, भारत की लोकसभा में एक ऐसा प्रावधान लाया गया जिसके तहत जो जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग का दर्जा मिला हुआ था वो उसका हटा दिया गया, उसका अभिन्न अंग का जो दर्जा था वो खत्म कर दिया गया। उसके बाद वहाँ लॉकडाउन लगा दिया। वहाँ जितने बड़े राजा जो मंत्री हुआ करते थे, या हम कहें वहाँ के चीफ मिनिस्टर या वहाँ के और कोई राजनेता, उन सबको घरों में नजरबंद कर दिया या जेल में डाल दिया गया। दौर आया 31 अक्टूबर
2019 का। तो 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती पर इसको जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। अभी तक जम्मू कश्मीर की हम बात करें 2019 से पहले तो ये राज्य था, अब इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया इसको 2 भागों में तोड़ दिया। 2 भागों में, एक बना दिया लोगों ने लद्दाख और एक बना दिया जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके 2 भाग कर दिए। जो अभी तक आपको एक पूरा नजर आ रहा है, इसको क्या किया, 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो यहां से लेके यहां तक बना दिया ऊपर वाला लद्दाख, और ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है, जो मैंने ये लाइन खींची है यहां से, इसके नीचे वाला हो गया जम्मू कश्मीर। तो आप लोग समझ पाए होंगे 31 अक्टूबर 2019 से भारत का जो एक राज्य पहले था जम्मू कश्मीर, उसको 2 भागों में तोड़ दिया गया, राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, और उसको 2 भागों में तोड़ने के बाद दोनों को भारत की यूनियन टेरिटरी बना दिया। एक को बना दिया लद्दाख और दूसरे को बना दिया जम्मू कश्मीर। तो आइए लद्दाख की हम बात करें, तो लद्दाख की जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ लद्दाख की बात करें तो वो है लेह। लेह यहाँ की राजधानी है, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर है। समझ गए। अब यहाँ इन दोनों को क्या बना दिया है, इन दोनों को बना दिया गया है यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। तो ये जम्मू कश्मीर का इतिहास था, जो कि मैंने आपको मोटी जुबान में या हम कहीं शॉर्ट में बताने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में चीज़ें आ गई होंगी। क्योंकि आज हम भारत के सारे राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप लोग समझ पाए होंगे। तो अभी जो है जम्मू कश्मीर को लेकर मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अब इससे नीचे की जो हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो एक वीडियो को बहुत लंबा बनाना उचित नहीं है, इसीलिए अगली वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, फिर पंजाब, हरियाणा, और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। सभी लोगों को नमस्कार, ढेर सारा प्यार, धन्यवाद।